5 सालें पूरी हो गई हैं, 5 साल में कुछ नहीं करवा पाया है। कितने रोजगार दिए, अब 1 महीने में किसे रोजगार मिल जाएगा? अब ये भैया कह रहे हैं कि करवाया जाए, क्या करवा सकते हैं ये? 15 दिन भी, 1 महीना मान लो आप, 1 महीने में क्या करवा सकते हैं? जब 5 सालें बीत गई हैं, 5 साल में क्या किया? वाले बोलते हैं अभी क्या कर रहे हो। हम लोग मजबूरी में कंपनियों में काम करके हम पढ़ाई करते हैं। से आपके इस कबीर चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे पीछे जो एग्ज़ाम अभी जैसे सेकेंड फेज टू एनटीपीसी का है, ग्रुप डी का है, ये जितने एग्ज़ाम है ये का मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द करें ताकि हम लोग को रिस्पांस हो, आगे हमें और भी कुछ देखना है। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं कहूँगा जरा दिखा दें, पूरे युवाओं की भीड़ है आज मेरे आसपास। मेरे पीछे भी देखो कितने युवा खड़े हुए हैं और आसपास भी कितने युवा हैं, और जैसे जैसे कैमरा और माइक देखते हैं युवाओं की संख्या यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, ये सामने एग्जामिनेशन सेंटर है। कुछ लोग तो यहीं लोकल कानपुर के हैं, कुछ कानपुर देहात से आए हुए हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो 100-100, 200, 300, 400 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पे आए हैं। अभी एक भाई ने बताया है कि 2 लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर घुसने इसलिए नहीं दिया गया कि वो 2 या 3 मिनट लेट हो गए थे। तो खैर, ये प्रक्रिया है सरकार के द्वारा जो अपनाई जा रही है वो अपनाई जा रही है। इनकी ये मांग भी है कि हमारे ही गृह जनपद में एक सेंटर तो एटलीस्ट होना चाहिए जहां हम अपने एग्ज़ाम दे सकें। तो युवा है, युवा से बात करते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार है और राज्य में योगी सरकार है, तो रोजगार को लेके, क्योंकि युवाओं की मेन समस्या होती है रोजगार, उनको चाहिए नौकरी। नौकरी को लेके क्या कहते हैं युवा, क्या संतुष्ट हैं दोनों सरकारों से? आइए भाई, आप पता है भैया, केंद्र में मोदी सरकार है और राज्य में आपकी योगी सरकार है, संतुष्ट है आप? जी, यहाँ पे मुझे सरकार से कोई मतलब नहीं है। बस सरकार से मेरी ये एक अपील है कि जो एग्ज़ाम मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है जीडी का, एसएससी लेवल का जो एग्ज़ाम कराती है ये गवर्नमेंट सरकार कराती है। तो गवर्नमेंट सरकार से मेरी मांग है कि जब फॉर्म भराए उसके 1 महीने बाद एग्ज़ाम कराए और उसकी आंसर शीट दे और हमें ज्वाइनिंग जल्द से जल्द दे। क्योंकि हम लोग जीके, करंट, इतिहास, ये हम करंट जो पढ़ते पढ़ते ना इतना थक जाते हैं कि यही करंट अफेयर ना हमारा इतिहास बन जाता है। हम लोग अपनी जवानी जला रहे इस पढ़ाई पे। ग्रुप डी का फॉर्म कब डाला गया था? आज तक उसकी कोई 2018 में। अब ये समझो कि जब तक मास्टर सारे मिल करके पूरे इंडिया के जब तक ट्विटर अभियान नहीं चलाते तब तक एग्ज़ाम कोई कंडक्ट नहीं करा था। अभी तक चलाया गया था अभी ट्विटर एग्ज़ाम पे, अभी उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। कब एग्ज़ाम होगा, कब एग्ज़ाम नहीं होगा? हम लोग अपने घरों से लेकर 4-4 साल से तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। घर वाले पैसा देते हैं हमको, हम कितनी परेशानी झेलते हैं। घर वाले बोलते हैं अभी क्या कर रहे हो। हम लोग मजबूरी में कंपनियों में काम करके हम पढ़ाई करते हैं। जिस कंडीशन से झेल रहे हैं वो हम लोग जानते हैं। मैं सरकार से आपके इस कबीर चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे पीछे जो एग्ज़ाम अभी जैसे सेकेंड फेज टू एनटीपीसी का है, ग्रुप डी का है, ये जितने एग्ज़ाम है ये का मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द करें ताकि हम लोग को रिस्पांस हो, आगे हमें और भी कुछ देखना है। साइंटिफिक आधार से हम लोग की जो उम्रें हैं ना 66 ईयर है, हम लोग 26 प्लस हैं। अब हमारी कितनी एज बची? क्या हम यही तैयारी करते रहेंगे? यही तैयारी करते 2018 वाले का रिजल्ट अभी तक नहीं है। रिजल्ट का उसका एग्जाम तक नहीं हुआ है। एग्जाम ही नहीं हुआ। जब एग्जाम नहीं हुआ तो उसकी हम बात क्या करें? अब गवर्नमेंट से मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, ये मस्त में आपकी एज कितनी रही होगी? 18 में हमारी, आप जोड़ लीजिए 3 साल कम कर लीजिए, 26-23 रही होगी। हाँ, आप समझ लो हम उसी चीज़ में तैयारी करते नहीं। 1 साल बाद तो ओवर एज हो जाएंगे। अभी देखो यूपी पुलिस का लॉलीपॉप आया है, देखो अब कब आता है। आ जाए तो अच्छी बात है, कम से कम फार्म ही भरा ले, जब एग्जाम कराना हो करा ले। कम से कम हमारी उम्र तो ना, ये जो फार्म का लॉलीपॉप दे देते हैं इसके बाद हमारी उम्र जब आउट हो जाती है तो हम लोग फार्म ही नहीं भर पाते हैं। मैं गवर्नमेंट से, मुझे किसी गवर्नमेंट से मैं किसी की अवहेलना या बुराई नहीं करता हूँ, बस मुझे गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जैसे फार्म भरा रही तो उसका एग्ज़ाम जल्द से जल्द कंडक्ट कराए। और ये रही आपके ये सेंटर बनाने की, तो मैं इस चीज़ की भी अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि नज़दीक बनाए। बहुत दूर दूर से लोग परेशान हो जाते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरे कई दोस्त यहाँ पर मेरे पास रह कर के एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं उसका भी एग्ज़ाम दिलाने आए। वो बहुत दूर दूर से लोग एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं। अगर मैं ना हूँ तो वो भी लोग परेशान होंगे। काफ़ी लोगों के एग्ज़ाम मेरे दोस्त आते हैं, मैं भी किसी कंपनी में काम करके मैं पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैंने कई एग्ज़ाम दिए हैं। लेकिन ये जो युवा हैं जो नहीं बात कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि इनके घर वाले इनको पैसा देते होंगे, ये लोग खर्चा करते हैं। लेकिन जब यही इनके ऊपर पड़ेगी, ये खुद काम करके अपने घर वालों को, जब इनके घर वाले पूछेंगे ना तब इनको दिक्कत क्रिएट होगी, वैसे जैसे हमको क्रिएट होती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं इंटरव्यू पहली बार नहीं, कई बार मैं इंटरव्यू में बोल चुका हूँ कि सभी चैनलों के माध्यम से बोला हूँ कि सरकार से मेरी अपील है कि जो फॉर्म भरा है
उसको जल्दी से जल्दी कंडक्ट कराए ताकि हम लोग को रिस्पांस मिले, फिर हम अगली तैयारी करें या और भी हम अदर कोई काम कर सकते हैं ना। ये कहा जाता था कि इससे पहले जो पेपर होते थे, एग्जाम होते थे, उनके रिजल्ट जल्दी जल्दी आ जाते थे, लेकिन इस सरकार में ऐसी कुछ समस्या दिखती है क्या आप लोगों को? आप तो सब समस्या ही समस्या है। इस सरकार में है क्या? इस सरकार में है क्या? समस्या ही समस्या है। समस्या ना हो इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी होती? बताओ आप। क्या समस्या है मेन समझ में आ रही है? रोजगार है नहीं, महंगाई इतनी है। इसके इतनी दूर दूर से, अब 250 किलोमीटर से हम आ रहे हैं। 100 रुपये का फॉर्म पड़ा है, 1000 रुपये खर्च हो गए। 1500 रुपये 2000 में वापस जाएंगे और 2 दिन बर्बाद हुए हैं और उसके बाद स्टेशन भी लेटना पड़ा। क्या सुविधा है? क्या सरकार से उम्मीद की जाए? ये सरकार हमारे लिए क्या कर सकती है? ये वाली सरकार बदल दी जाए? बिल्कुल ये सरकार नहीं चाहिए। ना तो योगी की सरकार ठीक है और ना मोदी की सरकार ठीक है। तो फिर किसकी आनी चाहिए भाई युवाओं के लिए? जो काम करेगा बढ़िया, हमें उसकी सरकार चाहिए। अखिलेश ने काम किया है और हमें अखिलेश ही की सरकार ठीक लग रही है। विकास के मामले में अखिलेश सबसे बेहतर है। आप भी मानते हैं इस चीज? मैं नहीं जानता। नहीं जानते? उनको नहीं जिसे ठीक पता। आप जानते हो क्या? अजय अखिलेश की सरकार में ऐसा होता है कि कोई भी फॉर्म निकलता है उसे जल्दी से जल्दी क्वालिफाई करा देते हैं, जिससे अभ्यर्थी जो हैं जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म मतलब फिल करा के जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम करा सकें उससे। अच्छा, इस सरकार में क्या हो रहा है कि 3 साल पहले फॉर्म भरा दिया, उसके बाद में 3 साल बाद एग्ज़ाम करा रहे हैं, उसको 1 साल बाद उसका रिजल्ट आ रहा है। एक ही भर्ती देख पाते हैं, उसके बाद में ओवर एज हो जाती है तो उसमें बाहर निकाल देते हैं। सबका यही सिस्टम है। ठीक है। इस सरकार इस सरकार का रूल ये है, इस सरकार का रूल ये है कि हर सरकार की अपेक्षा इस सरकार में जो भर्ती का प्रोसीजर होता है वो अलग है। कैसा अलग है? इससे पहले जो सरकार थी वो सरकार का प्रोसीजर होता था, फॉर्म डलाएगी, एग्जाम कराएगी, फिजिकल कराएगी और मेरिट निकालेगी, मेडिकल कराने के बाद में और ज्वाइनिंग करा देगी। और इस सरकार का जो रूल है, फॉर्म डलाएगी, फॉर्म डलाने के बाद मैक्सिमम 1 साल या 2 साल बाद एग्ज़ाम कराएगी और एग्ज़ाम कराने के बाद में फिर उसका फिजिकल कराएगी बहुत दिनों बाद, और फिजिकल के बाद में फिर कहीं मेरिट आएगी, फिर मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद में फिर इससे एक मेरिट आएगी और उसके बाद में एक और स्टेप जुड़ा हुआ है। वो स्टेप क्या है कि हाई कोर्ट। इस सरकार में हाई कोर्ट भी एक स्टेप जुड़ा हुआ है। वो एक भर्ती का प्रोसीजर बना रखा है। बिना हाई कोर्ट की कोई भी वैकेंसी नहीं होती है इस सरकार से। ऐसी कोई भी छोटी से छोटी वैकेंसी नहीं आई है जो अब तक बिना कोर्ट के निर्णय से हो गई हो। तो इस सरकार का एक स्टेप है। हर सरकार में 4 स्टेप होते हैं, इस सरकार के 5 स्टेप हैं। ये 5 स्टेप जब क्वालिफाई बंदा करेगा तभी उसको नौकरी मिलेगी, अदरवाइज नौकरी नहीं मिलने वाली है। कुछ तो बेचारे तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद बोलते हैं पेपर लीक हो जाता है। ऐसी समस्या है। अभी हाल ही में यूपी टेट का एग्जाम हुआ, मैंने भी दिया था, मैंने भी यूपी टेट का एग्जाम दिया था। हर बंदे के पास में पेपर था। ऐसा कैसे आप लोग, कैसे आपने कंपनी दी हुई है? रिक्शा वाले के पास में पेपर था, रिक्शा वाले के पास में पेपर था। पेपर ऐसे किसी भी शख्स के पास में ऐसा कोई भी बंदा नहीं था। मेरे क्लास में 36 स्टूडेंट थे। एग्ज़ाम होता है, 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है। बंदा जाता है, बंदा पेपर देखता है, उसके बाद में पढ़ता है, तब करता है जाके। वहाँ बंदे ने मैक्सिमम 10 मिनट बाद में सारे बंदों ने सर नीचे गड़ा लिए थे और लगभग 45 मिनट एग्ज़ाम दे पाए थे। उसके बाद में सारे अफसर लोग आके एग्ज़ाम बोले कि कैंसिल हो जाएगा, आप कॉपी दे दो। हर बंदे की ओएमआर शीट में 100+ क्वेश्चन थे। इसका मतलब क्या था? 45 मिनट में 100+ क्वेश्चन सारे बंदे लोगों के ओएमआर शीट में फिल थे। तो ये समझ लीजिए हर बंदे के पास में। तो इस सरकार की ये मंशा थी कि पेपर इस तरीके से अभी अगर एग्ज़ाम हो जाता तो बंदे कहते कि वैकेंसी निकालो, वैकेंसी 75,000 आनी है, टीचर की वैकेंसी निकालो। अभी आचार संहिता लगनी है, आपका फरवरी में चुनाव होना है। तो इस वजह से हमें लगता है ये सरकारी की मंशा थी कि आप पेपर कराएंगे, उसके बाद में पेपर कराते ही आउट करा देंगे तो ऐसे कुछ डिले हो जाएगा। डिले होने के बाद में जब तक चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी और एग्ज़ाम नहीं होगा, ना वैकेंसी आएगी, ना कोई कुछ होगा। अच्छा, ये कहा जाता है कि 18 साल के ऊपर का जो युवा है वो सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा करता है। यस, बिल्कुल। ठीक है। पिछली बार तो ये जनादेश चला गया था योगी जी के साथ। इतना आक्रोश क्या है, बदल दोगे क्या? बिल्कुल 100% श्योर है, अखिलेश भैया को आना ही पड़ेगा, तभी युवा खुश हो पाएगा, अदरवाइज युवा खुश नहीं है। समर्थक तो नहीं हो कि समर्थक नहीं है। एक व्यक्तिगत एक जो बच्चे युवाओं के साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा है वो सहा नहीं जाता है। युवाओं से दुर्व्यवहार सहा नहीं जाता है। बच्चा इतनी मेहनत से तैयारी करता है, फिर उसको अगर रिजल्ट ना मिले तो फिर बेकार तो लगता है। ये सबको ही बेकार लगता है, एक हमें ही नहीं। तो ये है, ये फिर से दिखा दीजिए कितनी युवाओं की भीड़ है। ये सारे युवा है। खैर मतभेद अलग चीज़ है, लेकिन जितने लोगों से हमारी बात हुई वो ये कह रहे हैं कि रोज़गार का जो प्रोसीजर है इस सरकार में अलग है। ये युवा ये बोले कि नहीं ठीक है, इसमें एक स्टेप और
ऐड हो गया, वो हाई कोर्ट से ऐड हो गया कि हाई कोर्ट भी ऐड हो गया है, उसके बगैर अब कोई वैकेंसी फुलफिल नहीं हो रही है। तो खैर आक्रोश बहुत ज़्यादा है, ये भी चाह रहे हैं, काफ़ी लोग चाह रहे हैं कि नहीं इस बार सरकार योगी बाबा जी की हटानी है, अखिलेश भैया को लाना है, क्योंकि युवा उसमें खुश होगा। कुछ कहना चाह रहे हो क्या? जी हम ये फिर से कहना चाहते हैं, ग्रुप डी का भैया सरकार, गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी सरकार जल्दी से ग्रुप डी का कराइए। बस उम्मीद है हम दूसरा काम करें, हम थक गए हैं पढ़ते पढ़ते, 5 साल से हम पढ़ाई कर रहे हैं और हम बिल्कुल तैयार हैं, अप टू डेट हैं, बस एग्ज़ाम कराओ बस। देखिए किसी की तैयारी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप एग्ज़ाम कराइए और हमारा एकदम क्वालिफाई हो जाएगा। अब क्या 5 साल में कुछ नहीं करवा पाया तो अब ये 2 महीने में 1 महीना बचा, इसमें क्या करवा सकते हैं? 5 सालें पूरी हो गई हैं, 5 साल में कुछ नहीं करवा पाया है, कितने रोजगार दिए? अब 1 महीने में किसे रोजगार मिल जाएगा? अब ये भैया कह रहे हैं कि करवाया जाए, क्या करवा सकते हैं ये? 15 दिन भी 1 महीना मान लो आप, 1 महीने में क्या करवा सकते हैं? जब 5 सालें बीत गई हैं, 5 साल में क्या किया? ये जो बात बोल रहे हैं, मैं बार बार एंड की तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन कुछ इनके अंदर की जो पीड़ा है वो बार बार निकल के बाहर आती है कि वो भी कह तो दे कम से कम कि शायद सरकार तक ये बात पहुँच चुके। लेकिन ऐसी और चीज़ों को हम दिखाते रहेंगे और कोशिश करते हैं कि आप सभी की बात को सरकार तक पहुँचाया जाए। धन्यवाद।